बिहार में आने वाले समय में सियासी संग्राम होने वाला है, चुनाव होने वाली है और अपनी अपनी पार्टियां अपने तरीके से जीत का दावा भी कर रही है। हमारे साथ सीमांचल से एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्णिया के सांसद और सीमांचल के कद्दावर नेता पप्पू यादव मौजूद हैं। एक बार बताएं कि ये चुनावी थाली में जो बिसात आप बिछा रहे हैं किस तरीके से बिछ रही है इस बार? देखिए, एक तरफ एक मुख्यमंत्री है जिसका शारीरिक मानसिक रूप से बीजेपी ने उनको इतना मेंटल टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा लगातार बीजेपी का हमला हुआ है कि वो लग ही नहीं रहा कि हमारा कोई मुख्यमंत्री है। अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो इतना परेशान बीजेपी ने किया उन्हें, उनकी सारी अच्छाई खत्म कर दी। एक तो लोगों के मन में है कि आखिर हमारा मुख्यमंत्री कौन है। बीजेपी एक्सेप्टेबल है नहीं और बीजेपी में मास लीडर कोई है नहीं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी हमको चलाएंगे? और बीजेपी के बारे में मानसिकता बिल्कुल क्लियर है कि ये ईबीसी विरोधी हैं, ये जाति जनगणना विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये यूपीएससी बीपीएससी एसएससी विरोधी हैं, ये छात्र विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं। मतलब एक माइंड ओपन है कि ये संविधान विरोधी, ये डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं होते, ये अंबेडकरवादी सोच के विचार के खिलाफ है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहते। ये जो समाज में जो सबसे बड़ा वर्ग है, जमात है, उसके खिलाफ है बीजेपी। ये मानसिकता बन गई। और ये बात हमारे नेता कर्मवीर क्रांतिवीर राहुल गांधी जी ने आज नहीं, जब वो जुमलेबाजी की बात की थी तब से लेकर कोरोना काल में भी उन्होंने जो इकोनॉमी की बात की उसको स्वीकार किया। 8 साल पहले जीएसटी की जो बात राहुल गांधी जी ने किया, वो 8 साल बाद जाकर के इनको एक्सेप्टेबल हुआ। जो बात राहुल गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि मोदी जी ये भारत है, यहाँ के किसान आपको नहीं छोड़ेंगे, किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। 9 महीने के बाद लेना पड़ा। सदन के भीतर राहुल गांधी जी ने कहा था कि जाति जनगणना आपको कराना पड़ेगा। ये बात अलग है कि राहुल गांधी जी का जो भीतर है, दिल है, वो फेयर है और इनका फेयर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट तो किया। तो जैसे अभी आप, मैं वही कह रहा हूं, 4 यात्रा राहुल गांधी जी की इस देश में हुई। दुनिया में कोई इतनी यात्रा नहीं किया, इतनी लंबी यात्रा नहीं हुई। और आप 11 सालों से इंटरनल झगड़े में हैं, सिर्फ कुर्सी की कुर्सी कुर्सी कुर्सी। आपको विकास से मतलब नहीं, आपको इकोनॉमी से मतलब नहीं, आपके नेशन के स्वामित्व से मतलब नहीं, आपकी पॉलिसी बिल्कुल गलत। म्यांमार जैसा मित्र हमसे दूर हो गया, बांग्लादेश दूर हो गया, श्रीलंका दूर हो गया, नेपाल चीन के गोद में जाके बैठ गया, फिर से राजधर्म की ओर जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको ना तो नेपाल की चिंता, ना पड़ोसी देश की चिंता। चीन और पाकिस्तान मेरा दुश्मन सबसे पहले है। भारत मुल्क में इजराइल छोड़ के हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। रूस सबसे अच्छा दोस्त होने के बावजूद हमारे सपोर्ट में इस बार नहीं आया। और आप 2 दिन पहले ट्वीट करते हैं ट्रंप के पक्ष में, बारे बा। 3 साल के बाद मणिपुर जाते हैं, वहां भी राजनीति। तो जो स्थिति है वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। अभी जैसे कि आपने बोला है कि जिस तरीके से मोदी जी ने सब कुछ को हाईजेक कर रखा है, तो मोदी जो चलाएंगे नहीं वहां से, तो इसी तरीके से कांग्रेस में कौन चलाएगा या फिर आरजेडी आपके समर्थन में कौन चलाएगा? देखिए, मैंने कहा कि मोदी जी चलाएंगे, बीजेपी के पास कौन चेहरा है? नीतीश कुमार के सहारे ये जीना चाहते हैं या नीतीश कुमार के सहारे ये बीजेपी को लाना चाहते हैं? ये जनता समझ गई। जनता कह रही है कि मेरी बात कर रहा है राहुल गांधी, जाति जनगणना की बात कर रहा है राहुल गांधी, 52% आरक्षण की बात कर रहा है राहुल गांधी, अग्निवीर की बात कर रहा है राहुल गांधी, डेमोक्रेसी सेव करने की बात कर रहा है राहुल गांधी, बिहार के बिहारी के अधिकार और गरीबों के अधिकार की बात कर रहा है राहुल गांधी। यही बात है। तो एक भावना, एक माहौल बनी। अब उस माहौल को हमें राहुल गांधी जी के संघर्ष के बदौलत उनके मुद्दों पर हमें या एक मैसेज दिया गया कि जो ईबीसी नीतीश कुमार जी के साथ थे, वो ईबीसी जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं,
वो अब कांग्रेस और राहुल गांधी जी की तरफ टर्न अप। ठीक है। तो ये जो बिहार की लड़ाई है, हम परसेप्शन पर ही जीत सकते हैं और जीतना पड़ेगा। गठबंधन एक है, यहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है, हम लोग पूरा गठबंधन एक है। गठबंधन धर्म के साथ हम लोग कोई समझौता हम लोग का नहीं है, लेकिन कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता हमारे नेता नहीं करेंगे और हम अपने नेता के साथ हैं। हम क्वालिटी सीट, बिल्कुल क्वालिटी सीट पर कोई समझौता नहीं और क्वांटिटी है पर कोई जिद नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट से समझौता नहीं। ठीक है। क्वांटिटी पर कोई जिद नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट से समझौता। तो आपने तय कर दिया कि कांग्रेस को जो सीट चाहिए वो चाहिए, मतलब क्वालिटी हर कीमत पर क्वालिटी सीट के बगैर सीमांचल कोसी में आप सिर्फ 3 हम लोग एमपी हैं, 5 एमएलए पहले से हैं, तो आप हमारे 3 एमपी का जो बेसिक हमारे पास आप देखिए, हमारा जो रेट है वो कई गुना है। स्ट्राइक रेट आपका अच्छा है कह रहे हैं आप देखिए ना भाई, 4 एमपी हम लोग हैं ना, आप उसको देखिए और आप गठबंधन को बैलेंस करिए। कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं नहीं, सीमांचल हम डिमांड तो करना है प्रभारी और अध्यक्ष को, पप्पू यादव ना 3 में ना 13 में। नहीं, पप्पू यादव बिना कैसे हो सकता है? हमें एक वर्कर है और मैं एक वर्कर होने के नाते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो ट्रस्ट है मेरे पर, मैं अपने नेता के प्रति वफादार हूं, जिम्मेदार हूं और मैं कांग्रेस की भागीदारी और साझेदारी की जब भूमिका आएगी तो मैं वहां कांग्रेस के साथ खड़ा रहूं। तो आपका चेहरा कौन होगा बिहार में मुख्यमंत्री का? भैया आज चेहरे का तो सवाल ही नहीं है ना, आज सवाल है गठबंधन एक है, हमको चुनाव एनडीए को हराना है, यहाँ चेहरा नहीं है, हमें मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। टीवी9 भारतवर्ष से तेजस्वी यादव ने कहा कि चेहरा वही है और नीतीश के सामने वही चुनाव लड़ रहे हैं। भैया अब अपने पार्टी के बारे में वो नेता है, संयोजक है, वो उनको राइट है अपनी बात करने का, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री का चयन जनता करेगी, जनता विधायक बनाएगा, फिर विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब आंकड़ों के बाद तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा हर उप मुख्यमंत्री। परिस्थिति में जनता ही तय करती है, जनता ही तय करेगी और चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चयन होगा। ये हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी कह दिया और प्रभारी जी भी 10 बार इस बात को कह दिया। आप गठबंधन धर्म निभाने को तैयार हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो आपके सहयोगी है वो भी क्या गठबंधन धर्म निभाएंगे, खास करके लोकसभा चुनाव की हम लोग तो रणनीति बहुत देखते साथ चले, हम लोग तो यात्रा बहुत साथ की, अच्छा दल मिले या दिल भी मिले? देखिए एक बात समझिए, हमारे नेता का हमेशा दिल ओपन है और सच्चाई के साथ चलते हैं। हमारे नेता दिल के साथ ही चलते हैं और सभी गठबंधन को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं। तो ये पप्पू यादव जिनका साफ कहना था कि क्वालिटी सीटों पर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री का चुनाव आंकड़े आने के बाद होगा। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष, पूर्णिया।